बधाई देता हूँ। मीडिया ने भी सब अच्छी अच्छी खबर बताई। चुनाव के बाद सब वोटर तो अंदर सब सील हो रहा है, कोई खास बात थी नहीं, पर हिसार आया हुआ था तो एक मन हो गया। कुछ मीडिया वाले आगे वहाँ एक आधा बाइट ले गया तो वो दूसरे भाई ज़रा फील ना करेंगे। मन ये था कि भाई चुनाव के बाद ही कहेंगे, कहना भी इसके बाद बनता है। पर जब दो तीन आके ले गए उन्हें, अब दोस्ती बन गई, इस 2 महीने में ज़्यादा बन गई तो है बाकियों का गिला ना तो मना नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा भाई सबके साथ चाय पी लेते हैं, है तो गपशप की। अच्छा हुआ। बाकी ये जी कि आप पूछ रहे हैं तो मेरा वो आज भी वही आकलन है कि हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। रीज़न देखें, ऐसे नहीं, हमारी हिसार में बहुत बड़ी लीड है। मैं अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा और ना कोई और, पर मैं ये समझता हूँ ये 50,000 से ऊपर लीड है। ये 60 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है, बहुत बड़ा है। सबसे एक जो बढ़िया हमें अपने सर्वे से आया है कि लेडीज ने 70-80% मोदी साहब को वोट डाला है। यानी पूरे प्रदेश में ये हुआ है कि महिलाओं ने ज़्यादा मोदी साहब को ज़्यादा वोट डाला है। तो वो जो हमें जितना रेशो आ रहा था उसका 10% हमें प्लस आया है। वो उसका राम मंदिर समझ लो, उसका मोदी साहब का अपना क्रेज समझ लो, तो ज़्यादा वोट आया है। मेरा ये मानना है कि हम हिसार से मोटा मोटा, मैं मीडिया के बाद जो जस्टी हो वही बात करेगा, हम हिसार में 50,000 से ऊपर लीड लेते हैं। ये 55 हो, ये 60 हो, ये 65 हो, इसका एग्जैक्ट नंबर मेरे पे भी ना हक है। हांसी और बरवाला में मैं दोनों में मिलके 40-45 की लीड लेता हूँ। किस में 20 है, किस में 25 है, ये है। इसके बाद आपका जो ये है आपका भवानी खेड़ा, इसमें मैं 15,000 की लीड लेता हूँ और मैं जाका में वो भी कहूँगा आपसे। इसके बाद हम आदमपुर और नलवा दोनों में मिल के मैं 15 की लीड लेता हूँ। 7-8 वो हो सकता है, 8 वो हो सकता है, 7 वो हो सकता है। मैं 10-10, हालांकि सब 10-12 कह रहे हैं, मैं एग्जैक्ट अपना कैलकुलेशन कह रहा हूँ। ये तो हमारी लीड बनती है। जहाँ माइनस जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हमें नारनौद में जा रहे हैं। जहाँ हम ऊपर से ऊपर, ये तो सामने आ जाएगा, मैं फिर मीडिया के सामने बैठूंगा, मेरी अकाउंटेबिलिटी कम नहीं करना चाहूँगा, मैं 25 से ज़्यादा नहीं मांगता। इसके बाद उचाना में हम 5-7 में रहेंगे, इससे ज़्यादा हार नहीं है। 5-7 से ऊपर नहीं है। और उकलाना में भी ये रेशो लेता है। मैं सारी मिल के हमारी जो उन 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में हार है वो मैं 40-45 मानता हूँ। हमारी लीड जो है वो आप देखिए, अब वो 3 लाख वाली लीड तो कहीं भी नहीं है। ये तो हमें इस चुनाव में ये बड़ा इलेक्शन, फंसा हुआ इलेक्शन है सारे। मेरा ये मानना है कि हमारी जो लीड है वो यहाँ 1 से 10 बढ़ जाए, 1 से 10 कम हो जाए। मैं इसे 70 से लेके 1 तक 1-10 भी हो सकती है। ये मेरा अपना असेसमेंट है। बाकी होने के बाद रिजल्ट से करने लगेगा। अब आप जो कोई पूछ रहा था वो मेरे से पूछिए। जो वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिला है जी, वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज देखो, एक तो गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जो वोट पड़े हैं ना जी, देखिए उनके तो बूथ ही खाली थे। आपने हिसार में देखा, मैंने और जगह भी देखे, उनके नहीं थे। देखिए 15 साल से उनके यहाँ संगठन नहीं था कांग्रेस में। और आप ये भी जानते हैं कि उनके जो कांग्रेस के जो ऊपर के 6-7 नेता थे उनमें मेरे ख्याल में खासा उनके साथ नहीं थे। 1-2 ही आदमी घूमते थे कि एक जेपी घूम रहा था, एक दीपेंद्र हुड्डा घूम रहा था, तीसरा आदमी मुझे नज़र नहीं आया। हमारा जो पिछले 6 दिन में कैंपेन उठा था उसका कारण था कि हमारे पहले मनोहर लाल जी और नायब सिंह जी आए, उसके बाद जो है ना जी फिर राजनाथ सिंह जी कैंपेन करके, फिर अमित शाह जी कैंपेन करके, तो हमारे तो बैटरी ऑफ लीडर्स थी। वहाँ तो एक जेपी घूम रहा था, बाकी कोई आदमी आपने देखा तो बता दो, मीडिया वाले हैं। इलेक्शन लास्ट दिन में हमारा 5-6 दिन में बहुत तेज़ी से उठा, जिससे वो कहीं नहीं, उनका इलेक्शन तब तेज़ी से नीचे गया। पोलिंग बहुत ज़्यादा होती है, परसेंटेज बढ़ सकती है। देखिए हमने पूरा जोर लगाया, हमने जितने उन्हें लोगों को साधन भी दिए, हर तरीके से पार्टी के वर्करों ने अपनी गाड़ियाँ, जो 4 व्हीलर, मतलब जो हम उन्हें मैक्सिमम कर सकते थे हमारी तरफ से मैक्सिमम पहुँच। आपके हिसार में भी पिछली बार से मेरे ख्याल में बढ़ के आया, तो हर जगह हमारा उन्हीं का पोल नहीं हुआ। वो तो उनका तो भगवान के खाते था, पढ़ के नहीं तो नहीं है, उनका वोट बहुत कम रहा।
आपको भी अधिकारियों पर कोई शक है कि मेरे खिलाफ वोटिंग करवा? वो तो जिन्होंने कहा है उनसे पूछो, मैंने तो कोई कहा नहीं। मैंने किसी का ना मैंने पता नहीं मीडिया पे कहा था। मैंने अब तक ईमानदारी से कह रहा हूँ किसी की शिकायत नहीं करी, किसी के लिए कुछ लिख के नहीं दिया। हाँ, ये मेरा अधिकार है, मैं सारा असेस करके फिर उसके बाद मैं ये बात ज़रूर लिखूँगा किसने क्या रहा कैसे रहा। पर मैंने अब तक जो भी छप रहा है किसी की कोई शिकायत नहीं करी, गलत है। मैंने किसी से कहा ही नहीं अब तक। आदमपुर से कितना उम्मीद है सर? हैं? आदमपुर जो मैं क्यों शिकायत करूं? मैं जीत रहा हूं। जो हारता है वो शिकायत करता है, वो फ्रस्ट्रेशन में बोलता है। जो हारता है ना, देखिए वो चाणक्य कहता है कि अगर आप युद्ध जीत जाओ तो उसका भी कारण बताना चाहिए, अगर हार जाओ तो उसका भी रीज़न होता है। तो जेपी एक्सप्लेन कर रहा है कि उसके हार के क्या कारण है, वो बताता रहे। मैं तो हारा नहीं, क्यों बताऊँ? पन्ना प्रमुखों की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं? हमारे हर वर्कर ने, जो भी बीजेपी का वर्कर था जिसके ये पटका पहना, तो उसने मेरे से भी ज़्यादा मदद करी है। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। हमारे सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं? हमारे मीडिया के साथियों ने भी बहुत मदद करी। पिछले जो 5-6 दिन थे उसमें मीडिया ने बहुत अच्छा लिखा कि रणजीत सिंह का चुनाव उठ रहा है। इसके लिए भी मैं आपका डबल धन्यवाद करता हूँ। जीत के प्रति आप आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। 100% जान आप भी रहे हैं, पर आप बोल नहीं रहे। आपने दोनों तरफ दोस्ती रखनी है। सारा मीडिया जाना कि देखो जीत रहा है रणजीत सिंह, कम ज़्यादा हो सकता है, जीत रहा है, ये तो सबको पता है। सब सीटें कैलकुलेट आप भी करके सोते हैं, हम भी कैलकुलेट करके सोते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर आपकी जीत का क्या है? क्या कारण? हमारे देखिए, सही बात तो ये है कि मोदी का फैक्टर सबसे बड़ा था। केवल मोदी साहब का एक तरफा वोट, जो शहरी आदमी था, जो पढ़ा लिखा आदमी था, उसका सामने चॉइस एक थी कि मोदी, हमें कहने की जरूरत नहीं। नंबर 2, मतदाताओं में जो सामने देश का एक चैलेंज था कि सरकार कैसी बननी चाहिए। देखिए, जब एक देश में किसी को आप मैंडेट देने जा रहे हैं तो हर आदमी समझता है कि कम से कम देश चलाने वाला आदमी चाहिए। दूसरी तरफ इन दी एब्सेंस ऑफ लीडरशिप लोगों ने मोदी को चॉइस मारा। सामने कोई वाइबल लीडरशिप थी नहीं। देखिए, सरकार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या है कि जब आया विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में हो तो लोग चले जाते हैं, जब जैसे इंग्लैंड अमेरिका में होता है। और जब वो नहीं हो तो लोग फिर वापस वहीं लौट आते हैं। सामने कोई विपक्ष का कोई ऑल्टरनेट ही नहीं था। भाजपा ने तो प्रत्याशियों का क्या होने वाला है? भाजपा ने तो प्रत्याशियों की भी नहीं, देखिए कैंडिडेट हैं, वो चुनाव लड़े, पूरे जोश से लड़े, पूरे गए। अब वोट से करेंगे कितने किसको देते हैं तो लोगों की है। हम तो हर आदमी भीख मांग रहा था, उसने कितने डाले हम सामने आ जाएंगे सबके। वो अपने काउंट करेंगे, हम अपने काउंट कर लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की उम्मीद है जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब तो उम्मीद हो जाएगी। अब तो चुनाव जीतने का काम है हमारा, बाकी वो पीएम का प्रेरोगेटिव होता है कि उसको सारे ही सोचते हैं, ऐसे थोड़े वो करते हैं, क्या करेंगे उनका मामला। कुछ हमने कर दिया कि केंद्रीय मंत्री बनोगे कि नहीं बनोगे? हमने चुनाव जीतना, हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का वोट लेके जाना, हमारा एक ही काम। सर, अन्य 2 पार्टियों के जो उम्मीदवार थे आपके परिवार से, राजनीतिक पंडित मानते हैं कि उनका भी भरपूर सहयोग आपको मिला है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, परिवार के मेंबर तो हैं ही। मैं कल ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल मैं ओम प्रकाश जी से मिल के आया। मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय, मेरे से 11 साल बड़े हैं, हॉस्पिटलाइज थे। कल मैं उनके लिए आया हूँ, आधा घंटा उन पर रहा। परिवार है, वो हमारा सामाजिक परिवार है। जो देवलाल के परिवार की प्रकाष्ठा अपनी है, वो हम रखते हैं, वो मेंटेन करते हैं। मैं कभी गाली नहीं निकालता। हम बैठते हैं आपस में, बैठना फिर एक नीची ऊंची बातें कहें, फिर आपस में थोड़ी आंखों की शर्म रहती है ना, तो आदमी को जबान अपनी है तो आपस में ठीक बोलना चाहिए। मैं कभी भी बुराई नहीं करता, किसी की भी नहीं करता, इवन मैं जेपी की भी नहीं करूँगा। आप बहुत पूछेंगे तो भी नहीं करूँगा। देखिए, हमारा काम निंदा करना नहीं है, हमारा काम है अपना। लोग सिविलाइज लोग को पसंद करते हैं, बेकार की बातें कोई नहीं पसंद करता। कई दिन से बीमार चल रही, ठीक है? कई दिन से बीमार चल रही? हाँ, ठीक है। अभी देखो हॉस्पिटल में है। वैसे उन्हें थोड़ा सा कुछ जो खाना दिया जा रहा है उसमें कोई दिक्कत हो गई थी सांस के नली में, पर ठीक है, मैं जाता, मैं कंप्लीट कंट्रोल में है जी। महेश जी, आप भी पूछ रहे हैं कि बंटू वो नहीं करना है? नहीं, दे देंगे आप लास्ट में। आपको क्यों नाराज करेंगे? पर मैं सांझे में चल जाए तो बढ़िया। नहीं, आप हमेशा